जब हम एक अपने वीडियो में चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक शब्द आया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या इनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखें ठीक रहेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंट्स के सिद्धांत। उनमें से कुछ आपको याद आएगा जब हम उनके बारे में बताएंगे आपको कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है। तो एक तो हमने बताया था कि डबल साइडेड एंट्री, डबल एंट्री वाला। दूसरा बताया था कॉस्ट का कि कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। एक बताया था हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। एक हमने आपको बताया था कि डिस्क्लोजर का मतलब फुल डिस्क्लोजर हम कर रहे हैं। एक गोइंग कंसर्न का बताया था हमने, है ना। तो ये मोटे तौर पर हमने बताए थे। आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड आपसे बातचीत करेंगे, बस ये है। तो अकाउंट की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या है, पहला जो हमने बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन इसको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं कि एक अकाउंट को एक ट्रांजैक्शन करते समय उसको दो भागों में बांटना, डेबिट और क्रेडिट में, ना। फिर कॉस्ट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, है ना। जो जितनी उसकी कॉस्ट लगी, जितना उसमें पैसा लगा है, उसी वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करना है। तीसरी चीज आ गई कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, जब भी उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रही, जब भी उससे वो मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन को हम इस तरीके से समझा सकते हैं फिर से, जैसे कि हमने कोई माल बेचा, तो जैसे ही हमने माल बेचा हमारी उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी हमको। उसका पैसा हमको चाहे व्यापारी से, उस जिसको हमने माल बेचा उससे बाद में मिले, लेकिन हमको रेवेन्यू उसकी रिकॉग्नाइज इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि हमने अपना माल बेच दिया है, हमारी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अब जो बचा है केवल पैसा लेने का काम बचा है, वो एक अलग चीज हो गई। मतलब रेवेन्यू उसकी रिकॉग्नाइज करनी है ना। तीसरी चीज जो बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने बताई आपको। हाँ, एक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में होता है मैचिंग का प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल होता है जो हमने पहले नहीं बताया था, अब उसको चूंकि एलोबरेट करके बता रहे हैं, तो ये मैचिंग का प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमने बताया कि माल बेचा तो उसका ट्रांजैक्शन हमको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो माल हमने बेचा, ये इसकी खरीदी भी हमको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर खरीदी नहीं दिखाएंगे तो हम बेचेंगे कैसे। मतलब उस ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट में दिखाना पड़ेगा कि ये माल हमने यहां से खरीदा और यहां बेचा, तब जाके ट्रांजैक्शन पूरा होगा। उससे संबंधित, उस बिक्री से संबंधित सारे खर्चे हमको उसमें दिखाने पड़ेंगे, चाहे वो आइटम के हो पर्टिकुलरली या पूरे बिजनेस के हो। तो मैचिंग प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट है ना। एक हमने जो बताया था कि फुल डिस्क्लोजर, मतलब कोई चीज उसमें छोड़ नहीं रहे हैं हम, सारे ट्रांजैक्शन हमने ले लिए हैं, सब कुछ हमने डिस्क्लोज कर दिया है, मतलब कोई भी चीज हमने छुपाई नहीं है। मेन चीज है ना, ये कहने मतलब है। हाँ, अकाउंटिंग में एक चीज होती है कि एविडेंस का प्रिंसिपल ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमने, जिसकी बुक कीपिंग की है, जिसको हमने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, उसका एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि अगर हम किसी को फर्दर भविष्य में दिखाना चाहें, या जैसे हम कहते हैं ऑडिट करवाना चाहें, तो हम बता सकें कि जो ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया हुआ है बुक्स में, वो ट्रांजैक्शन वास्तव में हुआ है और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये है। क्योंकि वो हो चुका है, उसका हम बताने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ नहीं है तो हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। जैसे माल खरीदा तो उसकी इनवॉइस होनी चाहिए, माल बेचा तो उसका सेल बिल होना चाहिए, माल हमने मंगवाया तो उसका हमने ट्रांसपोर्ट की बिल्टी होनी चाहिए, कर्मचारियों को तनख्वाह दी तो उसकी हमारी रिसीविंग होनी चाहिए, पे स्लिप होनी चाहिए या सैलरी शीट होनी चाहिए। बैंक के ट्रांजैक्शन है उसके लिए हमारा बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना। इस तरीके कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, माल आया है तो उसका चालान होना चाहिए,
माल कंज्यूम हुआ है तो उसका कंजम्पशन का हमारे पास डिटेल होनी चाहिए, स्टॉक का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एविडेंस और ऑब्जेक्टिविटी का जो प्रिंसिपल होता है कि हमने कोई भी काम जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और वास्तव में किया है, इसको बताने के लिए। एक चीज और होती है, एविडेंस लिख दें। एक चीज और होती है इसमें अकाउंटिंग में, पीरियड, किस पीरियड के लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं। सामान्यतः भारतवर्ष में जो अभी प्रचलित है वो फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का पीरियड। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का चल रहा है, तो ये जो पीरियड है ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। मतलब किसी भी साल में 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर है। अब मान लीजिए बिजनेस हमने चालू किया बीच में, अक्टूबर में, सितंबर में, जुलाई में, तो जिस तारीख को मान लो 15 जुलाई चालू किया, तो 15 जुलाई से लेके अगले साल के मार्च तक 31 मार्च तक जो पीरियड होगा वो अकाउंटिंग का पीरियड होगा। उसको हम 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम अगर अपना बिजनेस 1 मार्च को भी चालू कर रहे हैं तो भी 31 मार्च तक ही बनाएंगे, पहला जो उसका बुक्स बनाएंगे। उसके बाद फिर 1 अप्रैल से चालू करेंगे नए के लिए। वो बुक्स आगे कंटिन्यू रहती है, लेकिन हमको सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह रोक के हमको उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमको उस बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग पीरियड का प्रिंसिपल है, ये हमेशा काम करता है। भारतवर्ष में अभी जो फाइनेंशियल ईयर लागू है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का लागू है। गोइंग कंसर्न हमने आपको पहले बताया था कि हाँ, जो वो है व्यापार हमारा चल रहा है, इस बिंदु पर हम अकाउंटिंग बनाते हैं। अगर हमको पता लग जाए कि हमारा व्यापार बंद हो चुका है तो उसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर हमको ट्रांजेक्शन कुछ रिपोर्ट करने का उसका अलग तरीका होगा, है ना। ये जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं सारे, है ना, ये जो अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स हैं, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का महत्व क्या है, क्यों इनको ध्यान में रखा जाता है, क्यों जरूरी है ये ना। हम अकाउंटिंग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स की डेबिट क्रेडिट में का रिकॉर्ड होगा, कास्ट पर ही रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, उस रेवेन्यू से संबंधित मैचिंग हमारे एक्सपेंसिव भी होने चाहिए, हर चीज डिस्क्लोज करनी है, एविडेंस चाहिए हमको, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। और अकाउंटिंग करते समय हमको गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। ये सिर्फ किस लिए है जरूरी, क्योंकि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बने वो ऑथेंटिक बने, वो शुद्ध बने, वो पारदर्शी बने, वो हमको किसी को समझाने के लायक बने कि हम किसी के सामने उनको रख सकें। क्योंकि भारतवर्ष में जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जितना भी पूरा कॉन्सेप्ट है, सब फाइनेंशियल बेसिस पर चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई हैं वो सही है हमारी। अगर इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम बनाई हैं, इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट अपने तैयार की हैं तो वो ठीक है। और उसके हिसाब से ही फिर हम अपनी टैक्सेशन की, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी जो है भविष्य की प्लानिंग, है ना, लीगल अपने कंप्लायंसेस जो हैं उनको, ये सारे करने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, हो सकता है कि कुछ नए टर्म आपको पता लग रहे हो, नए टर्म की हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों को इन बिजनेस से संबंधित जो सामान्य जानकारी आपको मिले कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो अकाउंट आपके लिए कितना ज़रूरी है, कॉमर्स की थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो कितना ज़रूरी है, और कॉमर्स से संबंधित जो कितने कानून हैं, कॉमर्शियल लॉज जो हैं, उनकी जानकारी कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में हम आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और आगे भी इसी तरीके की और चर्चाएं हम आपसे करते रहेंगे। हम आपसे सिर्फ ये हम बताने के लिए यहाँ पर हैं कि हम ही चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी सी अगर नॉलेज कॉमर्स की, अकाउंट की, इन सब चीज़ों की रखेंगे तो अपने बिजनेस को सही ढंग से चला पाएंगे, अपने बिजनेस को सही ढंग से ग्रो कर पाएंगे, है ना, उसकी सही ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। और आपका भविष्य, जैसा शुभ बिजनेस करना है तो अच्छा हो, आपका भविष्य
जो है सुखमय हो, आपका भविष्य जो है समृद्धशाली हो, क्योंकि बिजनेस का एक रिजल्ट होता है समृद्धि, वेल्थ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आएँ, इसी कामना के साथ मिलते हैं ब्रेक के साथ।